When we parted, we had studied till the incident that the servants had left the house 2 days, sorry, seventh day. On the very seventh day, two things happened. The first was in the morning, in the early morning, when Hannah woke up, she saw that the servants had already packed up their things and they were ready to leave the house. They hadn't done any kind of errand job. उन्होंने घर का कोई काम नहीं किया था. So she understood that, and she also did not, उसका अपना ego था. As a master, she did not want to stop them. So she just paid off them, wished them good luck, they went. बट मन ही मन में उसको जो है एक डर बैठा हुआ था कि ये जो सर्वेंट्स हैं, शी वॉज नॉट ट्रस्टिंग देम, सो शी हैड दिस अप्रीहेंशन कि हो सकता है दीज सर्वेंट्स में गो एंड टेल समबडी एल्स एंड द पुलिस में कम एंड अरेस्ट डॉक्टर सदाव. एंड टू क्लेम, मतलब कि टू मेक हर डाउट्स मोर chaotic, दोपहर को एक आदमी आया who was in uniform. हाना को लगा that man had come there to arrest Dr. Sadav, so she was panting badly when she met Sadav and she told, मतलब उसने सिर्फ एक इशारा किया, but it was her only a myth because that man was doctor, the general's person, and he had come there to fetch Dr. Sadav because the general was in pain. लेकिन ये जो दो इंसिडेंट्स थे, इसकी वजह से सदाव के दिमाग में एक बात आ गई कि अगर मैंने इस पीओडब्ल्यू के साथ कुछ जल्दी नहीं किया, इफ आई एम नॉट डूइंग समथिंग विद दिस प्रिजनर, तो हो सकता है कि हाना का शक जो है वो सही भी हो और ऐसे डर डर के जीना जो है वो डर मतलब कि गलत है. ऑन द अदर हैंड ही हैड इवन हाफ टाइप्ड अ लेटर. उसने एक लेटर टाइप करके भी रखा हुआ था दैट ही वुड बी सेंडिंग टू द पुलिस लेटर ऑन, but he hadn't completed it and neither he had posted it. In the meanwhile, all these things happened. Now when the general met Dr. Sadav, तो सदाव ने सब कुछ उसको बता दिया. Now this means from his side, Dr. Sadav was honest. He told him that he had saved that prisoner out of his duty. जनरल जो था उसने कहा कि ठीक है, ये मतलब कि अगर तुम उसे मार देते तो ठीक है, बट ठीक है, इफ यू कुड नॉट किल हिम, लेट मी डू दिस ड्यूटी. सो आई हैव माई ओन प्राइवेट असैसिन्स. असैसिन्स मतलब इन अदर वर्ड्स वी कैन से दोज हु आर एंगेज्ड इन किलिंग अदर्स. हम हिंदी में बोलते हैं ना सुपारी देकर मारना. तो ही सेड दैट आई हैव देम एंड मैं उनमें से 2 जनों को तुम्हारे घर भेज दूंगा एंड मे बी तुम जो हो, इट इज नाउ वार्म, तो तुम चले जाओ, बस उसके दरवाजे को खोलकर रखना टूवर्ड्स अ गार्डन सो दैट द पीपल आर एंटरिंग इजीली. सदाव ने कहा इट इज ऑलवेज लेफ्ट ओपन एवरी नाइट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट. गुड, यहां से हम बात करेंगे, राइट? गुड, द जनरल सेड यॉर्निंग, मतलब वो उबासी लेते हुए उसने कहा, दे आर वेरी केपेबल असैसिन्स, दे मेक नो नॉइज एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग. इफ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी.
उन्होंने कहा बड़े ही केपेबल हैं, उन्हें पता है अंदर ही अंदर कैसे मतलब कि मारना है, मतलब ब्लड बाहर भी नहीं आएगा, एंड अगर तुम चाहो तो हम उसको लाश को भी बाहर फेंकवा देंगे। सदाऊ कंसिडर्ड दैट परहैप्स वुड बी द बेस्ट एक्सेलेंसी। उसने हाना के बारे में सोचा, उसे लगा कि हाँ उससे एक ही बार में मेरा पीछा छूट जाएगा। He left the general's presence then and went home thinking over the plan. In this way, the whole thing would be taken out of his hands. मतलब he would have no, मतलब he would have nothing to do with this. जनरल ने मारा, बॉडी बाहर चली गई, तो he would not be blamed. यहाँ पर would be taken out of his hands मतलब he would not be blamed for anything. He would tell Hannah nothing, since she would be timid of the idea of assassins in the house. उसे लगा कि she would be apprehensive, वो डर जाएगी और उसे शायद ना पसंद आए, she would not support that the assassins are there in the home, इसलिए उसे नहीं बताया। And yet certainly such persons were essential in an absolute state such as Japan was. लेकिन on the other hand ऐसे लोगों का होना इस वक्त ज़रूरी भी था। How else could rulers deal with those who oppose them? Because they are the one जो आपको हम कह सकते हैं in other words spies, जो spy होते हैं या फिर जो खबरी होते हैं, ये वो लोग होते हैं, and in time they help in the politics. He refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in bed. मतलब उसके दिमाग में सिर्फ वही एक बात थी, एंड ही डिड नॉट वांट हिमसेल्फ टू गेट कंफ्यूज्ड एंड ही डिड नॉट वांट टू गेट इनटू एनी टेंशन। बट एज ही ओपन द डोर, मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग, to his surprise he found the young man out of bed and preparing to go to the garden. लेकिन वो तो बिल्कुल भला चंगा था। What is this? Who gave you permission to leave your room? तो टॉम ने बड़ी खुशी खुशी said gaily मतलब happily, I'm not used to waiting for permission. Gosh, I feel pretty good again, but will the muscles on this side always feel stiff? तो उसने कहा कि मेरे मसल्स थोड़े स्टिफ से लग रहे हैं, ऐसा ही रहेगा क्या? Is it so? He forgot all else. All else मतलब इस वक्त वो जो उसे क्यों नहीं मारा था, वो क्यों उठ के जा रहा है, these things were not there in his mind. उसके दिमाग में सिर्फ फिर से एक डॉक्टर बन गया। Now I thought I had provided against that. He lifted the edge of the man's shirt, gazed at the healing scar. Massage may do it if exercise does not. उसने कहा थोड़ा थोड़ा मसाज कर दो, हो जाए। It won't bother me much. His young face was gaunt under the stubbly blonde beard. Say, doctor, I have got something I want to say. If I had not met a Jap like you, Jap मतलब Japanese like you, अगर मैं आपके जैसा एक जापानी से नहीं मिलता, where I wouldn't be alive today, I know that. मतलब he was paying his gratitude. He was paying his gratitude. वो अपना thanks कह रहा था. And young face was gaunt. Gaunt मतलब thin. एकदम से lean, पतला, दुबला. Under the stubbly का मतलब हो जाता है, you can say in a way unshaved आप कह सकते हो, मतलब जैसे वो घास उगा हुआ है. He just paid his gratitude. Sadao bowed but could not speak. उसने कुछ कहा नहीं. Sure, I know that. His big thin hands gripping a chair were white at the knuckles. ऐसे जो knuckles होते हैं ये वाले हाथों में. I guess if all the Japs were like you, there wouldn't have been a war. उसने कहा अगर सब लोग आपके जैसे compassionate होते, if everyone was compassionate like you, everyone was loving, everyone was understanding like you, then maybe ऐसी कभी नौबत नहीं आती. Perhaps, and now I think you had better go back to bed. उसने कहा सही बात है, मतलब he nodded, he agreed. यहाँ agree का मतलब है if people are able to understand each other, if we are empathetic towards each other, then there is no room for any kind of hatred. There is no room for any kind of enmity.
अगर हम एक दूसरे को समझ जाएंगे तो फिर झगड़ा किस बात का. He helped the boy back into bed and then bowed good night. फिर उसने कहा सो जाओ. Sadao slept badly that night. Time and again he woke thinking he heard the rustling of footsteps, the sound of a twig broken branch ka, and a stone displaced in the garden, a noise such as men might make who carried a burden. यहाँ पे carried a burden is the metaphor for the body, dead body. मतलब जब लोग किसी बोझ को उठाकर लेकर जाते हैं तो कभी कभी जो है पत्थर के गिरने का या किसी ब्रांच के टूटने का ऐसी आवाज़ें आती हैं. तो वो उसको विजुअलाइज कर रहा था कि मे बी दे हैव किल्ड दैट बॉय एंड दे आर टेकिंग हिम. The next morning he made the excuse to go first to the guest room. If the American were gone, he then could simply tell Hannah, so the general had directed. But when he opened the door, he saw at once there on the pillow was a shaggy blonde head. वो जो shaggy मतलब गंदा सा, उसका वो जो लड़का था वो वहीं पर था. Shaggy blonde head मतलब he could see him sleeping. He could see him sleeping. He could hear the peaceful breath of sleep and he closed the door again quietly. He is asleep, he is almost well to sleep like that. उसने कहा वो ठीक है और अब शायद वो अच्छे से सो रहा. What shall we do with him? अब हाना ने whispered her old refrain. मतलब refrain होता बेटा something which is repeated. Refrain is something repeated and here refrain means वही वो उसका जो repetition था, हम उसके साथ क्या करने वाले, हम उसके साथ क्या करने वाले. She was repeating the same thing. Sadao shook his head. I must decide in a day or two. मैं कर लूँगा एक दो दिन. But certainly he thought the second night must be the night. Must be the night मतलब maybe डॉक्टर सदासुन के जो जनरल है ही माइट सेंड द असैसिन्स टुडे. हो सकता है कल नहीं भेजा था, आज भेज देगा वो. हो सकता है आज भेज दे. There arose a wind that night and he listened to the sounds of bending bows and whistling partitions. उसको आवाज़ें आ रही थी. जो partitions होते हैं जो घर के अंदर जो आपके वेनिशियन ब्लाइंड्स होते हैं उनकी आवाज़ें आ रही थी. तो उसको लगा शायद हाना woke too. Ought we not to go and close the sick man's partition? हमें वहाँ जाकर देखना नहीं चाहिए. No, he is able now to do it for himself. क्योंकि सदाऊ को तो लग रहा था कि शायद वो assassins आ गए हैं तो वो नहीं चाहता था हाना वहाँ जाए. But the next morning, the American was still there. अगले दिन गया तो फिर वो वहीं पर था. Then the third night of course must be the night. उसे लगा मे बी इट इज उसे लगा कि मे बी थर्ड नाइट आ जाएगा. एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया. द विंड चेंज टू क्वाइट रेन एंड द गार्डन वॉज फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रिपिंग ईव्स एंड रनिंग स्प्रिंग्स. बारिश हो रही थी तो पानी की आवाज़ें, पानी की जो मतलब कि जब उसमें से पानी गिरता है गार्डन के अंदर तो जो आवाज़ें थी वो उसको जो है बार बार सुनाई दे रही थी. ही कुड हेयर द, क्योंकि उनका घर एक तो व्हाट वी कॉल एज बिल्कुल उसके समुद्र के किनारे था. दूसरा जब रूफ जो होता है दैट इज ऊपर से जब पानी नीचे गिरता है तो ड्रिपिंग ईव्स उसको कहते हैं, उसमें से जब पानी टपकता है. एंड द रनिंग स्प्रिंग्स. Sadao slept a little bit better, but he woke at the sound of a crash and leaped to his feet. कुछ तेज से crashing आवाज आई. What was that? Hannah cried. The baby woke at her voice and began to wail. उसने कहा I must go and see. तभी बच्चा भी उठ गया. But he held her and would not let her move. उसने उसका हाथ पकड़ लिया. यहाँ पर he held her is electrician. Sadao, what is the matter? Don't go, don't go. मतलब वो बार बार हाना को बोल रही थी क्योंकि हाना बोल रही थी ना आई मस्ट गो एंड सी. तो उसका हाथ पकड़ के वो बोल रहा था मत जाओ मत जाओ. His terror infected her and she stood breathless waiting. मतलब
उसे कुछ अजीब सा लगा अपने हस्बैंड के बिहेवियर में और उसे ठीक भी नहीं लगा, तो वो रुक गई। एंड देन देयर वॉज ओनली साइलेंस। टुगेदर दे क्रिप बैक इनटू द बेड, द बेबी बिटवीन देम। फिर दोनों सो गए। येट when he, क्योंकि सदाओ को तो 100% विश्वास था, he was 100% believing that the assassin might be there and Hana should not go over there, but it was not. It was only the sound of the rain and the wind that was daily, उसको वही आवाजें आती थी जिसको उसे लगता था कि it may be the sound of the persons. Yet when he opened the door of the guest room in the morning, there was a young man. He was very gay. यहाँ पर gay मतलब very happy and had already washed and was now on his feet. नहा धोकर वो तैयार हो गया था, खड़ा था. He had asked for a razor yesterday and had shaved himself and today there was a faint color in his cheeks. और आज उसका चेहरा थोड़ा पिंकिश पिंकिश भी था और उस बड़े खुशी खुशी उसने कहा, I'm well. Sadao drew his kimono round his weary body. He could not, he decided suddenly go through another night. अब उसको लगा कि ये बच्चा, ये इंसान जो है पूरी तरीके से खड़ा हो रहा है, तो मैं एक रात और इसके लिए इंतजार नहीं कर सकता. I cannot wait for the assassins to come. It was not that he cared for this young man's life. उसका मतलब ये नहीं था कि वो इसको बचाना चाहता था. No, simply it was not worth the strain. इतनी स्ट्रेन लेने की ज़रूरत नहीं थी इस आदमी को बचाने के लिए. ये कोई मेरा सगा नहीं है that I have to take the strain to save him. It was only to get rid of him. You are well, Sadao agreed. He lowered his voice. धीरे से. You are so well that I think if I put my boat on the shore tonight with food and extra clothing in it, you might be able to row to that little island not far from the coast. उसने कहा तुम इतने मतलब कि स्ट्रांग हो कि तुम अपने आप जो हो बोट को भी चलाकर ले जा सकते हो. अगर मैं तुम्हारे लिए एक बोट अरेंज कर दूं, उसमें खाना और कुछ क्लोथिंग रख दूं, तो शायद तुम उस जो पास में जो आइलैंड है वहां तक तुम अपने आप जा भी सकते हो. It is so near the coast that it has not been worth fortifying. मतलब कि वो हमारे कोस्ट के इतने पास में है कि हम जो है उसको वी डोंट नीड टू, वहां पर जो है मिलिट्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है. फोर्टिफाइंग मतलब देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी मिलिट्री. Nobody lives on it because in storm it is submerged. जब भी तूफान आता है तो वो पानी के नीचे सबमर्ज हो जाता है, बाद में आता. But this is not the season of storm. You can live there until you saw a Korean fishing boat pass by. They pass quite near the island because the water is many fathoms deep there. उसने कहा वहाँ पर बड़े सारे जो हैं कोरियन के जो फिशिंग बोट्स होते हैं वो आते हैं. एंड वहाँ इसीलिए वो लोग आते हैं क्योंकि वहाँ बहुत डेप्थ में है. मेनी फैथम्स मीन फैथम होता है आपका लेंथ, द यूनिट ऑफ लेंथ जो आपका जो है टू 6 फीट. एक फैथम जो है 6 फीट होता. सो उसका कहने का मतलब है कि वहाँ पर गहराई होने की वजह से आपको मछलियाँ मिल जाती है, इसलिए वहाँ कोरियन फिशिंग बोट्स कई बार आते हैं. द यंग मैन, this is one of the most important ones again. The young man stared at him, slowly comprehending. धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहा था. Do I have to? मतलब मुझे जाना पड़ेगा. एंड इसके अंदर जो क्वेश्चन आया था वो ये था कि why he did not want to leave Dr. Sadao. And the reason is very very simple. Nobody else. If he was caught again, he would be killed. Nobody would be harboring him, nobody would be sheltering him, nobody would be giving this much of hospitality that he had received from Hana and Sadao. He knew that they were very kind people, so that is why he was not able to leave them. I think so. You understand? It is not hidden that you are here. तुम समझ सकते हो, सबको पता है कि तुम यहाँ पर हो, तो इट इज़ रिस्की फॉर अस. द यंग मैन नॉडेड.
in perfect comprehension. उसने पूरे तरीके से सहमत होके बोला okay. Sadao did not see him until evening. As soon as it was dark, he had dragged the stout boat down to the shore, and in it he put food and bottled water that he had bought secretly during the day, as well as 2 quilts he had bought at a pawn shop. बेटा stout का मतलब हो जाता है actually heavy. Stout boat मतलब heavy. Normally stout is for fatty, लेकिन यहाँ पर it is for a heavy boat. And pawn shop जो है, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना होगा. पहले ज़माने में लोग जो हैं they used to mortgage their things. Pawn brokers हम उनको बोलते हैं. So they normally what will they do is they will take the things and उसकी जगह वो पैसे देते थे. उस ज़माने में मॉर्गेज किया था. आजकल तो वी आर हैविंग द बैंक्स एंड ऑल. उस ज़माने में पॉन ब्रोकर्स होते थे. तो उसने वहाँ से पुराने जो क्विल्ट्स थे वो खरीद लिए. किसी ने अपना गिरवी रखा होगा, नहीं दिया. द बोट ही टाइड टू अ पोस्ट इन द वाटर फॉर द टाइड वॉज हाई. उसने उसको साइड में बांध दिया. देयर वॉज नो मून एंड ही वर्कड विदाउट अ फ्लैश लाइट. क्योंकि उसे इसलिए अंधेरे में काम करना पड़ रहा था बिकॉज ही न्यू दैट ही कैन नॉट टेक द रिस्क. When he came to the house, he entered as though he were just back from his work. And so Hana knew nothing. वो घर के अंदर ऐसे आया जैसे वो काम से वापस आया हो. Yumi was here today, she said as he served his supper. जैसे वो खाना खिला रही थी. Though she was so modern, still she did not eat with him. Yumi cried over the baby. She misses him so. वो बच्चों को मिलने आई थी because उसे बच्चों से बहुत प्यार है. और वो यहाँ पर दो शी वॉज सो मॉडर्न मतलब इवन दो हाना बिलोंग टू द मॉडर्न एरा, येट पति के खाने के बाद ही वो खाना खाती थी. द सर्वेंट्स विल कम बैक एज सून एज अ फॉरेनर इज गॉन. सदाओ ने उसको एश्योर किया एक बार ये POW चला जाएगा, वंस अ प्रिजनर इज गॉन दे विल कम. He went into the guest room that night before he went to bed himself and checked carefully the American's temperature, the state of the wound, his heart and pulse. The pulse was irregular, but that was perhaps because of excitement. The young man's pale lips were pressed together and his eyes burned. Only the scars on his neck were red. मतलब सब कुछ normal था. He checked him as a doctor, he checked for everything and everything seemed to be normal. Sorry, I don't know that one. I realize you're saving my life again. Not at all. It is only inconvenient to have you here any longer. टॉम ने कहा, आप मेरी जिंदगी फिर से बचा रहे हो? उसने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम्हें मैं यहाँ पर रखकर मुसीबत नहीं मोल लेना चाहता हूँ. He had hesitated a good deal about giving the man a flashlight, but he had decided to give it to him after all. वो जो उसका खुद का जो flashlight था जो वो खुद यूज़ करता था, पहले तो उसने सोचा मैं दूँ या ना दूँ, but later on उसने दे दिया. The one he used, which he used at night when he was called. If your food runs out before you catch a boat, signal me 2 flashes at the same instant the sun drops over the horizon. Do not signal in darkness, for it will be seen. The sun drops over the horizon मतलब twilight में. When it is twilight यानी कि शाम का जो टाइम हो तब. रात होने के बाद मत करना क्योंकि लोगों को दिख जाओगी. So when it is twilight उस वक्त में you just signal me. If you are all right but still there, signal me once. तुम्हें कुछ चाहिए तो 2 बार फ्लैश करना. तुम वहाँ हो, जिंदा हो, एक बार करना. You will find fresh fish easy to catch, but you must eat them raw. A fire would be seen. And he further instructed him that he should not fire anything क्योंकि आग लगेगी तो वो पकड़ा जाएगा. Okay, the young man breathed. Thus, once again Dr. Sadao saved him. He was dressed now in the Japanese clothes which Sadao had given. यहाँ पर the he has been used for the prisoner. And at the last moment Sadao wrapped a black cloth about his blonde head. उसके बालों को भी उसने काले
कपड़े से बांध दिया, उसको अपना किमोनो दे दिया जिससे कि कोई भी उसको पहचान ना सके दैट ही इज एन अमेरिकन. नाउ the young American without a word shook Sadao's hand warmly and then walked quite well across the floor and down the step into the darkness of the garden. Once, twice, Sadao saw his light flash to find his way, but this would not be suspected. मतलब वो धीरे धीरे नीचे उतर के गया बोट की तरफ. एक दो बार उसको फ्लैश लाइट भी डालना पड़ा था, लेकिन फिर सदाओ को लगा कि कोई कुछ नहीं देखेगा. He waited until from the shore there was one more flash. Then he closed the partition. That night he slept. जो जहाँ पर वो सो रहा था, जो पार्टीशन था, उसने उसे बंद कर दिया. अब जनरल को उसने क्या बताया? उसने ये नहीं बताया that he had helped the man to escape. He told him that he had escaped, क्योंकि उसे पता था कि जनरल has to believe whatever he says. You say the man escaped, the general asked faintly. He had been operated upon a week before an emergency operation to which Sadao had been called in the night. उसे एक हफ्ते पहले ऑपरेट किया था, एक इमरजेंसी ऑपरेशन से पहले. For 12 hours Sadao had not been sure the general would live. मतलब he was very critical. The gallbladder was much involved. Then the old man had begun to breathe deeply again and to demand food. Sadao had not been able to ask about the assassins, लेकिन उस कंडीशन में सदाओ उससे ये नहीं पूछ सकता था कि भाई आपने वो assassins क्यों नहीं भेजे. So far as he knew they had never come. But अब घर के अंदर everything had normalized. The servants had returned and Yumi had cleaned the guest room thoroughly and had burned sulfur in it to get the white man smell out of it. उसने वहाँ सल्फर जलाकर वहाँ की जो बदबू है उसको हटाने की कोशिश की. Nobody said anything. Only the gardener was cross. Cross मतलब angry. Cross का मतलब होता है angry. Because he had got behind with his chrysanthemums. Chrysanthemums होते हैं आपके reddish कलर के flowers होते हैं, वो खराब हो गए थे, इसीलिए वो थोड़ा गुस्से में था. Cross मतलब गुस्सा. But after a week, Sadao felt the general was well enough to speak about the prisoner. Yes, Excellency, Sadao now said. He coughed, signifying that he had not said all might have said, but was willing to disturb the general further. But the old man opened his eyes suddenly. That prisoner, did I not promise you I would kill him for you? मैंने तुम्हें promise किया था ना? You did. Well, the old man said in a tone of amazement. So I did. But you see, I was suffering a good deal. The truth is, I thought of nothing but myself. In short, I forgot my promise to you. उसने कहा, I was so preoccupied with my pain. मैं अपने पेन में इतना खो गया था कि मैंने तो कुछ और सोचा ही नहीं. And he apologized that he had forgotten that promise that he had given to Sadao. उसने जो सदाओ को प्रॉमिस दिया था वो भूल गया. I wondered, Your Excellency, मैं समझ सकता हूँ. It was certainly very careless of me, but you understand, it was not lack of patriotism or dereliction of duty. मैंने अपनी ड्यूटी से ना ही गद्दारी की और ना ही मैं पेट्रियोटिक नहीं हूँ, ऐसा है. It was only that I was preoccupied in my pain. मैं अपने दर्द में जो है मतलब कि मैं उसी में जो हूँ उलझ के रह गया था. If the matter he looked anxiously at his doctor. If the matter should come out, you would understand that, wouldn't you? तुम समझ सकते हो ना, अगर तुमसे कोई पूछता है तो तुम क्या बोलोगे. मतलब अब डॉक्टर को जो है जनरल मना रहा था, क्योंकि जनरल को पता था उससे गलती हो गई है. So he was indirectly apologizing that अगर तुमसे कोई पूछेगा तो तुम समझ सकते हो ना, मैंने जानबूझकर मतलब कि उसको जाने नहीं दिया. I was engrossed in my pain. Certainly, Your Excellency. He suddenly comprehended that the general was in the palm of his hand and that as a consequence he himself was perfectly safe. जनरल पूरी तरीके से मेरी मुट्ठी में है. The general was in the palm मतलब he was completely in control of mine.
एंड दैट एज अ कॉन्सिक्वेंस, और इसका मतलब ये है कि मुझे कुछ नहीं होगा. Even if they learn that the prisoner was living in Dr. Sadao's hand, nothing could happen. मतलब वो समझ गया. I can swear to your loyalty, excellency, and to your zeal against the enemy. मैं जानता हूं आप अपने दुश्मनों के लिए कितने खतरनाक हो. तो मैं समझ सकता हूं आपकी लॉयल्टी. मुझे पता आपने जानबूझकर नहीं किया. यू हैव नॉट डन दिस इंटेंशनली, आई कैन अग्री. ऐसा कहकर डॉक्टर सदाऊ ने बात को मना लिया. यू आर अ गुड मैन, यू विल बी रिवॉर्डेड. एक्चुअल में अब सारे की सारी जो जो मतलब कि द एंटायर टेबल हैड टर्न्ड ओवर जनरल. अब जनरल को लगा कि वो जो है वो फंस गया है, क्योंकि उसे लगा आई हैड आस्क्ड हिम, लेकिन मैंने कुछ किया नहीं, और इसीलिए शायद. और कल को अगर सदाओ जाकर बोलेगा मैंने तो जनरल को बता दिया था, ही डिड नॉट सेंड, तो मैं फंस जाऊंगा. इसीलिए ही वॉज अपोलोजाइजिंग अगेन एंड अगेन. और जनरल ने उल्टा कहा यू विल बी रिवॉर्डेड, आपको जो है रिवॉर्ड मिलेगा. बट सदाओ, सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्वाइलाइटेड सी दैट नाइट, हैड हिज रिवॉर्ड. ये भी पेपर में आया है. हैड हिज रिवॉर्ड मतलब उसके लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड था उस प्रिजनर से पीछा छुड़वाना, टू गेट रिड ऑफ दैट प्रिजनर. देयर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डस्क. इवनिंग में कोई मतलब कि कोई भी उसको, जो डस्क मीन्स अ ट्वाइलाइट, देयर वॉज नो लाइट. नो वन वॉज ऑन द आईलैंड. His prisoner was gone, save Duplaf, for he had warned him to wait only for a Korean fishing boat. और अब उसको पूरा यकीन था, he had assured, उसने बोला था कि कोरियन फिशिंग बोट है, शायद उसको मिल गया था, वो चला गया. He stood for a moment on the veranda, gazing out to the sea from whence the young man had come that other night. वो उसी जगह पे खड़ा था और वही जगह पे देख रहा था जहां से वो यंग मैन उठ के आया था. And into his mind, although without reason, there came another white faces he had known. The professor, at whose house he had met Hannah, a dull man, and his wife had been a silly, talkative woman in spite of her wish to be kind. मतलब वो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ सी बातूनी थी, जबकि वो काइंड होने की कोशिश करती थी. He remembered his old teacher of anatomy who had been so insistent on mercy with the knife, and then he remembered the face of his fat and slatternly landlady. उसको एक एक करके अमेरिका में जो जो लोग रहते थे सबका मतलब कि सबका चेहरा याद आ रहा था कि सब कैसे थे. स्लैटर्नली मतलब अनटाइडी, डर्टी. He had great difficulty in finding a place to live in America because he was a Japanese. The Americans were full of prejudice and it had been bitter to live in it. मतलब वो लोग थोड़े egoistic थे, अपने आप को superior समझते थे, और इसीलिए जापानीज का वहाँ रहना थोड़ा difficult था. Knowing himself their superior, how he had despised मतलब hated the ignorant and dirty old woman who had at last consented to him in her miserable home. मतलब वैसे तो उसको वो अपनी लैंडलेडी बिल्कुल नहीं पसंद थी, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था. He did not find any other house. He had once tried to be grateful to her because she had in his last year nursed him through his influenza, but it was difficult. उसने जो है उसको थैंक्स कहने की कोशिश की थी. एक्चुअली वो बीमार था, तो जब वो बीमार था तो उसने उसकी सेवा की थी उस लेडी ने. शी हैड नर्स्ड, फॉर शी वॉज नो लेस रिपल्सिव. मतलब वैसे तो वो करना नहीं चाहता था, लेकिन इन्फ्लुएंजा में उसने हेल्प किया था, सो ही वॉन्ट टू थैंक. शी वॉज वेरी रिपल्सिव. रिपल्सिव मतलब वेरी रिवॉल्टिंग, वेरी डिस्गस्टिंग टू हिम इन हर काइंडनेस. Now he remembered the youthful, haggard, बाल और face of his prisoner, white and repulsive. Strange. I wonder why I could not kill him. अब उसको वही disgusting सा वो लड़का याद आ रहा था. He did not actually like him, and he was questioning himself. वो खुद को ही question कर रहा था कि मुझे तो अमेरिकन्स में कोई भी नहीं पसंद था, ना ही मेरे एनाटॉमी के प्रोफेसर, ना उनकी वाइफ, ना ही वहाँ पर जो लैंडलेडी थी. आई लाइक नीदर ऑफ देम.
then why I killed that man? Sorry, why I could not kill that man? And the only reason is he had rose above the prejudices. He had not behaved judgmental. उसने जजमेंटल होकर बिहेव नहीं किया दैट ऑल द अमेरिकन्स आर माई एनिमी, तो मुझे सबको मार देना चाहिए. दैट इज ही परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी वेरी वेल एज अ डॉक्टर. उसने डॉक्टर की तरह जो है अपनी जो जिम्मेदारी थी उसे पूरा किया. His heart did not give him that support, but his mind, being a doctor, that conscience, that was the one which pushed him to save this man. So that is the story, The Enemy.